नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज बात बिहार में जारी सियासी उलटफेर की, क्योंकि बिहार एक बार अपना फिर से सियासी रंग दिखाने जा रहा है। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि देश में नीतीश कुमार इकलौते ही ऐसे नेता होंगे जो 9 बार मुख्यमंत्री के शपथ लेंगे। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार कल इस्तीफा देंगे और फिर वो कल ही हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ले। अब बीजेपी नीतीश कुमार के सपोर्ट में आएगी और आरजेडी अब विपक्ष में बैठ जाएगी। पिछले 10 साल में आपने बिहार में राजनीति को पलटते हुए कई बार देखा होगा और इन सभी राजनीतिक उठापटक के एक ही सूत्रधार रहे हैं, वो है नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार का ये सियासी स्टंटबाजी कहे या राजनीतिक चाल, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इतना तय मानिए, नीतीश कुमार इतने शातिर राजनेता तो जरूर है कि वो जब चाहे जिसे चाहे अपने इशारे पर नचा सकते हैं। कभी वो बीजेपी से अलग होते हैं, आरजेडी के पाले में जाते हैं, कभी आरजेडी से अलग होकर बीजेपी के पाले में आ जाते हैं। समझ किसी को नहीं आ रहा है कि आरजेडी और बीजेपी की आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि नीतीश को वो अलग ही नहीं कर पा रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी का जनाधार लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए रहते हैं। बिहार की तीसरी बड़ी पार्टी होने के बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होते हैं और जब जैसे चाहते हैं राजनीतिक खेल को पलट देते हैं। वैसे तो मौसम वैज्ञानिक बिहार में रामविलास पासवान को कहा जाता था, लेकिन नीतीश कुमार किस मौसम के वैज्ञानिक है इसे कोई नहीं समझ सका है। और अब जब नीतीश कुमार और आरजेडी के फिर से अलग होने की लगभग खबर पक्की हो चली है, तो किसी भी राजनीतिक पंडित को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार की यह चाल क्या है। क्या नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव जीतेंगे और अपने सांसद को लोकसभा में पहुंचाएंगे, और फिर क्या वो फिर आरजेडी के साथ चले जाएंगे? क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में यही तो हुआ था कि आप बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, अपने 15-16 सांसद को जिताएं और फिर आप आरजेडी के साथ जाके विधानसभा में जाके आप सरकार में चले जाते हैं। ना इसे लालू यादव समझ पा रहे हैं और ना ही बीजेपी की पार्टी। अब आप सोचिए उस सम्राट चौधरी का क्या होगा जिन्होंने नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने की कसम खा रखी है, जिसने अपने सर पर वो मुरेठा को बांध रखा है कि जब तक उन्होंने कहा है कि जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से नहीं हट जाते मेरे सर से ये मुरेठा नहीं उतरेगा। अब बात सम्राट चौधरी की कौन सुने जब सब फैसला दिल्ली में ही होना है। हालांकि अमित शाह भी कई बार बयान दे चुके हैं कि नीतीश कुमार का उन बीजेपी में आने का रास्ता बंद हो चुका है। नीतीश कुमार भी कई बार बयान दे चुके हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो वहीं तेजस्वी कई बार नीतीश कुमार को पलटू चाचा बोल चुके हैं। बिहार का राजनीति किस कदर अदल बदल हो रही है, इसे शायद एक आम आदमी, एक आम नजरिए का राजनीतिक जानकार तो उनके लिए समझना बेहद ही मुश्किल होगा। लेकिन नीतीश कुमार कल कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा देंगे और कल शाम होते होते नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। इधर बिहार की राजधानी पटना में गहमागहमी जारी है। नीतीश अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं और उधर लालू यादव ने अपने सभी विधायकों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आरजेडी कोटे के जितने मंत्री थे सभी के काम पर रोक लगा दी गई है। लेकिन अब तक यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार नीतीश कुमार अपना पाला क्यों बदल रहे हैं। पिछले बार तो आरसीपी सिंह के इंसिडेंट को लेकर नीतीश कुमार ने यह कहा था कि जेडीयू को खत्म करने की कोशिश हो रही है, इसलिए उन्होंने अपना पाला बदला था। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह साल दर साल अपना पाला बदल रहे हैं, वैसे उनकी राजनीतिक क्रेडिबिलिटी तो खत्म हो ही रही है। लेकिन साथ ही साथ सवाल बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल पर भी उठता है, क्या इन दोनों पार्टियों का कोई एक एकाधिकार नहीं है? क्या इन दोनों पार्टियों के पास कोई जनाधार नहीं है कि दोनों पार्टी अकेले जाके चुनाव में जीत सके? क्या दोनों पार्टियों के लिए नीतीश की बैसाखी बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसका इस्तेमाल नीतीश कुमार कर भी रहे हैं?
देखना यह होगा कि इस बार बीजेपी क्या नीतीश कुमार को सीधे सीधे सपोर्ट करती है या सत्ता से बाहर रहकर सपोर्ट करती है। देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इन सभी चीजों के बीच एक बात कहना महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार से बड़े मौसम वैज्ञानिक और राजनीतिक खिलाड़ी शायद भारतीय राजनीति को ना मिले। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।